वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। हमारी बात हो रही है उमर मलिक अमान साहब के साथ, जो फाउंडर हैं यू ट्रेनिंग्स एंड shortmba.com, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेकर आए हैं आज हमारे साथ, साइड हसल। और साइड हसल मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अ टॉपिक बट इट्स अ वैल्यू ड्रिवन प्रोडक्ट, वैल्यू ड्रिवन असाइनमेंट जो कम्युनिटी का भला करने के लिए काम कर रहे हैं। आइए जी उमर साहब आपसे और सवाल करते हैं। What are some common pitfalls or challenges that side hustlers face and how do you help client overcome the team? देखिए, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक आप नौकरी कर रहे हैं तो टेक होम मनी जो है ना आफ्टर टैक्स वो पूरी आपकी। अच्छा, बिजनेस में वो उससे बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन फिर आपको रेंट भी देना है, आपको सैलरीज भी देनी है, आपको और मार्केटिंग एक्सपेंस सब चीज़ें मैनेज करनी है। अगर प्रोडक्ट बिजनेस है तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कॉस्ट है। तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझनी होगी कि बिजनेस में ना तो पैसे जो आएंगे वो पूरे आपके हैं और ना हर महीने फिक्स डेट को पैसे आपके पास आएंगे। कभी बहुत ज़्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे। सो यू शुड बी अ मास्टर ऑफ कहते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहली चीज़ तो ये, और यही स्ट्रगल होती है, इसकी वजह से स्टार्टअप्स होते हैं और फिर यानी फेलियर का जो एक बड़ा रीज़न है वो ये होता है। सेकेंड, लोग मार्केटिंग से डरते हैं, जिसमें मैंने बताया कि जैसे स्टार्टअप्स में एक आ जाता है ना कि एवरीवन इज़ अ ग्रोथ मैनेजर पे, काम का कोई भी रोल है ना बट आप सबको ग्रोथ ही दे। बिल्कुल सही। सो आपको मार्केटिंग सीखनी होगी और आपको उसको, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था, कि ऐसे कनेक्ट करना होगा कि आप वैल्यू एडिशन दे और आप उसको यानी कहते हैं ना रोजाना खुद को मोटिवेट करें, मैं दुनिया को कुछ देने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो फिर ये दो चीज, और जब आप देने वाले बनते हैं तो यार इसका मतलब ऊपर से भी रहम और जो मतलब यानी कि मैं समझता हूँ ऊपर से भी एक एनर्जी ड्राइव होती है जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेती है। सो अगला सवाल आपसे करते हैं, हाउ टू मैनेज द रिस्क ऑफ द पर्सन हु इज लर्निंग साइड हसल एंड द रिस्क के कहीं जॉब में डाइवर्ट होके सारा दिन हसल को टाइम तो नहीं देगा। क्या आप यही चाहते हैं ऐसा हो? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब स्टेबल हो जाए ना और अच्छे तरीके से, ये ना हो कि देखिए लोग ना बहुत सी दफ़ा साइड हसल को ये समझते हैं कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहीं से कोई इनसाइड ट्रेड निकाली और काम शुरू कर दिया। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। सही ना, मतलब रॉकेट साइंस वाली सेल्स की बात नहीं करके उसी सेठ की कंपनी से वही कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिया। सो इसमें सबसे पहले जो है ना रिस्क को देखें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जॉब ही नहीं छोड़ रहे तो आपका फाइनेंशियल रिस्क तो बहुत हद तक मिटिगेट हुआ है ना। तो एक तो आपने इस चीज़ को मैनेज रखना है। दूसरा, वही टीम डेवलपमेंट पे अगर शुरू से काम करेंगे ना, तो मैं ये एक बहुत बड़े बिजनेस ओनर है पाकिस्तान में, ये जो हमारा पावर प्लस ब्रांड है ना, इसके फाउंडर तो सिद्दीक शेख नाम है उनका। उनसे एक दफ़ा मैंने सवाल किया, मैंने कहा सिद्दीक भाई दो मसले हैं मुझे ना। सो मैंने कहा एक तो मुझे ना प्रोजेक्ट्स लेते हुए खौफ आता है और दूसरा टीम बहुत अच्छी डेवलप नहीं। तो उन्होंने कहा दूसरे वाले को पहले सॉल्व कर लो तो दूसरा पहले वाला खुद ही सॉल्व। बिल्कुल सही। इफ़ यू हैव अ गुड टीम तुम्हें खौफ नहीं आएगा, बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं। सो सेकंड थिंग इज टू डेवलप योर टीम। इन दिस वे यू कैन मिटिगेट योर रिस्क और जो है ना आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते। एक्सेलेंट। एंड हाउ टू फाइंड अ गुड टीम मेंबर्स जिनको आपसे खौफ भी है या काम ना होने का भी खौफ है, प्रोजेक्ट ले लूँगा पूरा हो या ना हो। सो ये क्या है, टीम कैसे फाइंड आउट अच्छी करें, कैसे अच्छे लोगों को डेवलप करके अपने पास लेकर चलें? मैं ये कहता हूँ कि जब कोई यही पूछता ना अच्छे लोग कैसे मिलेंगे, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, लेट्स अज्यूम नहीं मिलेंगे, तो बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग बनाने पे लग जाएं, सही ना, और आप अपने विजन को बड़ा क्लियर रखें। जब आपका विजन क्लियर है ना तो ये बिल्कुल ऐसे होता है कि आपका झंडा इतना बुलंद है कि दूर से ही देखने वाला डिसाइड कर लेगा आइदर आई हैव टू जॉइन इट और नॉट। बिल्कुल, कस्टमर भी और आपका टीम मेंबर भी। बिल्कुल। मैं मोस्टली अपने जो मेरा काम करने का स्टाइल है ना, तो मैं कहता हूँ 150% होगा तो काम करेगा। और छतें फाड़ दो का मतलब यानी कि उधम इतना काम करो। और मैं सच बात बताऊँ, आप जिस भी कंपनी में कितना भी उधम और अच्छा काम करें ना, तो आप 150% करें 200%, कंपनी आपको 18 से 20% देगी। सामने वाली कंपनी जो बड़ा झंडा देख रही है, इसको हायर करेंगे तो महंगा आदमी होगा। बिल्कुल। सो मैं नीचे भी यही डेवलप करता हूँ, टीम डेवलप करता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस लड़के का नाम भी लूँगा, हम्माद मिर्ज़ा उसका नाम है, और भी मेरे साथ बहुत सारे टीम में थे जिन्होंने काम किया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1752 लड़कों की फील्ड वो आज अकेले चला रहा है। और हम्माद को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब हम कोई तकरीबन 10 साल पहले हमारी, तो यानी जो मैंने बात कही ना कि यू हैव एक्चुअली डेवलप किए, और मैं जिसने शौक दिखाया, विलिंगनेस शो की, आज वो असिस्टेंट मैनेजर है और इसकी ज़िंदगी की पहली नौकरी है। पहले मेरे साथ फ्रीलांस करता था और इतना अच्छा काम किया कि ये बहुत जल्द आप देखेंगे बहुत बड़ी पोजीशन पे होगा। व्हाई? बिकॉज मैंने अपना विजन क्या बड़ा रखा, मैंने कहा छोटा नहीं खेलना भाई, बहुत बड़ा खेलना है। हाँ, मिलेगा अपने वक्त से और नसीब से पहले
और नसीब से ज़्यादा वक्त से पहले कभी ना किसी को मिला ना मिलेगा। बहुत अच्छी बात है जी, लोगों को बनाने में लग जाए, विजन बहुत बड़ा रखें, झंडा इतना बड़ा हो कि लोग देखें कि इसको कैसे ज्वाइन करना है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज व्हाट आर द कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स टू स्टार्ट अ साइड हसल? ठीक, अच्छा वो पहले एक सवाल में काफ़ी सारी बातें आ गई थी, तो वो बिल्कुल वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हॉबीज़ लिखें, अपने इंटरेस्ट लिखें, दैन अपनी स्किल्स लिखें, आपने माजी में क्या प्रोजेक्ट्स या चीज़ें की हैं, चाहे ऑन द जॉब या अपने सोशल सर्कल में, वो सब लिख लें तो आपके पास एक बड़ी अच्छी इन्वेंट्री आ जाएगी पर्सनल। सेकेंड स्टेज, आप लोगों के प्रॉब्लम्स ढूंढें। सही ना, जब आप प्रॉब्लम्स देखेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों, तो जब आप प्रॉब्लम्स ढूंढ लेंगे फिर इन दोनों को आप मिलाएं, तो ओवरलैप जो चीज़ हो रही होगी वहाँ पे यू विल फाइंड अ स्वीट स्पॉट और अ प्रोडक्ट सर्विसेज। अब उसकी मार्केटिंग जो है उसके लिए आपने अपना फ़ोन लेना है। स्टार्ट विद, मैं फ़ोन की बात करता हूँ, वरना लिंक्डइन भी है, आपका फेसबुक भी है। आप अपना सोशल सर्कल देखेंगे कि कौन मेरा एफिलिएट हो सकता है और कौन जो है ना वो मेरा डायरेक्ट कस्टमर हो सकता है, और आप उन लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दीजिए। आई कैन गारंटी कि शुरू की 5-6 सेल्स निकालना इज़ नॉट अ बिग डील। वंस यू आर वेरी क्लियर दैट व्हाट यू आर गिविंग टू अदर पर्सन, आप बहुत ईजीली इसे जो है ना क्लोज कर सकते हैं। और उमेर, मैं अगर आपसे पूछूं कि यार साइड हसल के बारे में आप 1 2 3 4 5 क्या ऐसी 2-4 सजेशंस हैं कि लोग साइड हसल को पहले ढूंढना तो शुरू कर दें? मुझे पता है लोगों के पास जवाब है इस बात के, बिल्कुल, लेकिन वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे। उसके बारे में क्या ख्याल है? और एक आखिरी मैसेज आपका, देन वी विल एंड अप द शो। थैंक यू। अच्छा, बहुत से लोगों को जब भी हमसे भी लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं आप बता दें स्पेसिफिकली कि क्या करना है ना, डिजिटल मार्केटिंग कर लें, अमेजोन कर लें। तो देखें, मेरी राय ये होती है कि इट शुड बी इनसाइड आउट। बिल्कुल सही ना। क्या जावेद चौधरी सिर्फ आर्टिकल्स लिख के पैसे नहीं कमा रहे? नहीं, कमा रहे, बहुत कमा रहे हैं। हाँ, सही ना। लेकिन क्या मुझे भी आर्टिकल लिखना चाहिए? डिपेंड कि मेरी इनर कॉल है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं है तो मैं नहीं बना सकता उससे। सो पैसे तो हर प्रोफेशन में बन रहे। सो ये जो आम हुआ आजकल के भाई हर कोई समझता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लूँगा या अमेजोन सीख लूँगा या XYZ कोई भी चीज़ मैं सीख लूँगा, कॉपी राइटिंग सीख लूँगा, ये सीख लूँगा, तो उससे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। सो माई आंसर इज़ दैट मे बी आप थोड़े अर्से आगे जाकर परेशान हो गए, ये तो मेरा काम ही नहीं था। तो इनसाइड आउट पहले फाइंड आउट कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन यू विल बी समवेयर। और अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मेरा YouTube इज़ अ साइड हसल और मुझे लगता है ठीक है चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जितनी स्पीड से मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा, क्या मुझे सब्र करना चाहिए या वक्त आएगा, या फिर मैं कहीं रंग डायरेक्शन में तो नहीं? इसका कैसे जवाब ढूंढूं? इसका जवाब ये है कि आपने ना उस फील्ड के टॉप जो लोग हैं कहते हैं ना, आप उनको थोड़ा सा सर्च आउट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉबिन शर्मा कहता है ना कि you should do your work like no one has done your work in the history of your work. Yes. So क्या जो आपकी YouTube की नीश है, उस नीश में क्या लोग बड़ा काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो कॉर्पोरेट पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ उसमें अभी तक इस नीश में कोई है नहीं। पाकिस्तान की अगर बात करूँ, कॉर्पोरेट पॉडकास्ट कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से, मुझे लगता है कि इट्स और बहुत सारे मेरे पास बड़े बड़े हेड लेवल के लोग आए, वो कह रहे हैं कि आई थिंक दिस इज अ न्यू आइडिया कि कॉर्पोरेट लेवल पे कोई पॉडकास्ट हो रहा है। बाकी देखिए, मैंने वो स्टार्स को बुलाते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट को बुलाते हैं, क्रिकेटर्स को बुलाते हैं, वो मेरी ऑडियंस है ही नहीं, ना ही वो मेरा साइड हसल है बेसिकली देखा जाए। अच्छा, अब जैसे अब आपका एक कॉर्पोरेट पॉडकास्ट हो गया ना, अगर आप दुनिया में कॉर्पोरेट पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको मज़ा महसूस होगा कि वो लोग व्यूज़ से पैसे नहीं कमा रहे, वो व्यूज़ नहीं कमा रहे, वो एक्चुअली उसके बाद कोई चीज़ है। मे बी इट वुड बी अ कंसल्टिंग। अगर ये बात करें तो उसके हिसाब से तो बहुत सजा रहा है। सही ना। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि मैं कहाँ पे मोनेटाइज करूँगा। नॉट इट्स नॉट नेसेसरी। तो व्यूज एंड सब्सक्राइबर से नहीं, हाँ, लेकिन जो आपने सेकंड बात की ना, आई गॉट माय आंसर, यू गॉट इट। सो अच्छा, हर बंदे को ये फाइंड आउट करना होगा ना कि यार मैं टॉप लेवल पे प्ले कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ हो गई। और जो आपने लास्ट चीज़ कही थी कि जाते जाते, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप इस दुनिया में आए ना तो अल्लाह को आपके बगैर ये दुनिया अधूरी लग रही थी, और आप अभी तक जिंदा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपसे आपने करना है। सही ना। और आपको अपनी जॉब में अगर मैं तो कह रहा हूँ, अगर तो आप यू हैव फाइंड योर ड्रीम जॉब, सो फिर तो वही। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी जो जॉब है ना वो मेरा पैशन है, और मैं समझता हूँ पैशन और प्रोफेशन एक जैसा हो जाए तो इससे बड़ी कोई आयशी है नहीं। बिल्कुल, हाँ। और अगर नहीं है तो आप देखिए मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, इसके लिए आप साइड हसल करें। साइड हसल, सही ना। एकदम से पैसे कमाने की तरफ ना जाएं, इस तरीके से साइड हसल करें। वंस यू गिव योर, कहते हैं ना, ब्लड स्वेट एंड टेयर्स इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया, तो थोड़े अरसे बाद पैसे आ ही जाए।
पैसे नहीं रुकते, पैसे नहीं, ठीक है ना। और अगर कम भी आए ना तो आप और जितनी वैल्यू आपकी है ना उतने पैसे आ ही जाते, उतने पैसे, और मैं समझता हूँ कि उतने ही मिल रहे हैं जितनी हमारी वैल्यू है। बिल्कुल। और जितना हम सोच सकते हैं और जितने स्किल्ड हम हैं उससे कहीं ज्यादा नहीं मिल रहा, उससे कम भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आई थिंक एब्सोल्युटली परफेक्ट। उमर साहब, आप नहीं जानते कितना बड़ा जबरदस्त शो है। मैं व्यूज की बात नहीं कर रहा, लोग देखें या कितना देखते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं मुतमईन हूँ कि मेरा द रंजीत कुमार शो पॉडकास्ट है ना सफल तो होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं भी आपको सदकाए जारिया वाले प्रोजेक्ट के अंदर ना इनडायरेक्टली शामिल हो गया। मैं चाहूँगा अपना जो सोशल मीडिया की कुछ लिंक्स है वो बता दें, आपका नंबर ऑलरेडी हमने बता दिया है। मैं चाहता हूँ लोग आपको यार डायरेक्टली रेकमेंड करें, लोग आपके पास आए हुए सर्विस ले लें। प्लीज़ ओवर टू यू। तो मेरा जो YouTube चैनल है वो उमैर मलिक अमान के नाम से, शॉर्ट MBA का भी YouTube चैनल है हमारा, और मेरा पर्सनल उमैर मलिक अमान के नाम से सेम फेसबुक है, सेम इंस्टाग्राम है, सेम लिंक्डइन है। और पर्सनल प्रोफाइल पे मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। सही है। शॉर्ट MBA को भी हम थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे इतना फ्रीक्वेंटली शायद आपको रिस्पांस ना मिले। सो ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं और इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं ऑफ़र करना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को कि जो हमारी फ़र्स्ट कंसल्टिंग कॉल होती है, लेट इट बी के फर्स्ट 30 मिनट्स की जो कॉल है, सो जो लोग इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से मुझसे अगर रब्ता करेंगे तो दैट विल बी फ्री ऑफ चार्ज, ताकि जो है ना लोगों को नेक्स्ट स्टेज पर आ जाए ना। अभी एक मोटिवेशन आई होगी शो देखकर, तो अब आ जाए, ज़रा हैंड होल्डिंग भी थोड़ी सी हम कर लेते हैं। बिल्कुल सही। द रंजीत कुमार शो के बारे में अगर आप कोई पॉजिटिव फीडबैक देना चाहते हैं? देखें, इस किस्म के शो कंसिस्टेंटली जो है ना वो बहुत कम है, एक आध दफ़ा लोग कर लेते हैं, लेकिन आई बिलीव कि रंजीत भाई जो माशाल्लाह आज आपने बताया 20 सेकेंड इट्स 20 सेकेंड पॉडकास्ट, सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान में इशू यही है कि जो कॉर्पोरेट के लोग हैं ना उनकी यानी वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन वो पोर्ट्रे नहीं हो रहे, और अनफॉर्चुनेटली जो पोर्ट्रे हो रहा है वो शायद इतना एक्चुअल कंटेंट नहीं है या इतना रियल नहीं है। सही ना, मैं किसी की पर्टिकुलरली नाम लेके बात नहीं कर रहा। सो वो जो मिस मैच आ रहा है वो मिस मैच बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं एकेडमी और इंडस्ट्री का जो एक अकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो गैप है वो ब्रिज हो, गैप जो है वो यहाँ से आई बिलीव बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रिज हो रहा है, क्योंकि सारे प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, उन्होंने कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ काम किया है। सो और ये साइज़ आपके माशाल्लाह प्रोजेक्ट जो पॉडकास्ट कर रहा है वो इतना है कि बंदा एक सिटिंग में आराम से देख सकता है और वो की लर्निंग्स ले सकता है। यार ये 10 स्टेप्स हैं और ये चीज़ें जो मैंने कर ली। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अमेजिंग थिंग। गॉड ब्लेस, थैंक यू।